प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए वीडियो के अंदर करते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 15। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। हमारे पास क्या है, एक टावर है और एक हाईवे है जो जहां जाता कहां पे है, टावर के फुट की तरफ। तो यहाँ पर मैं साथ के साथ ही फिगर ड्रॉ करता हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल डायरेक्टली समझ में आ जाए। ये हम क्या ले लेते हैं, एक टावर, ठीक है। तो एक स्ट्रेट हाईवे है, तो यहाँ पर है हमारे पास बच्चे एक हाईवे। तो ये जो हाईवे है ना, ये बिल्कुल डायरेक्टली किधर आ रहा है, फुट ऑफ द टावर। ये टावर के क्या है, फुट। तो टुवर्ड्स द फुट ऑफ ए टावर, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। तो टावर का टॉप है बच्चे यहाँ पर एक मैन क्या कर रहा है, स्टैंडिंग है कहां पर, एट द टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां से ऊपर से अगर कोई भी चीज नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा किसके साथ बनता है, लाइन ऑफ साइट यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ऊपर से उस व्यक्ति ने जब किसको देखा, एक कार को, तो कार हम ले लेते हैं कहां पे होगी, हाईवे पे। तो ये है हमारे पास, देखिए यहाँ पर है हमारे पास हाईवे, ठीक है। ये मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूं, क्या है, हाईवे, ठीक है। तो ऊपर से जब वो नीचे की तरफ एक कार को देख रहा है, ठीक है, तो यहां पर हम ले लेते हैं इसको, ये है हमारे पास एक कार। तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बच्चे इसका 30 डिग्री, ठीक है। आगे चलते हैं। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर। अब जो ये कार है यहां से कहां जा रही है, टावर के फुट की तरफ। तो इधर से यहां पे जा रही है टुवर्ड्स द टावर के फुट की तरफ, ओके। विद द यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड से जा रही है। 6 सेकंड लेटर, ये चीज ध्यान देने की है कि 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद की बात करते हैं, तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब मैंने आपको पहले ये बताया है कि जो चीज जितना नजदीक किसी ऑब्जेक्ट के आती जाएगी उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो अब अगर हम उसकी पोजीशन कहां मान ले, यहां पर, तो क्या हो गया, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि यहां से अगर इसको ऑब्जर्व किया गया है अभी, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीज होके कितना हो गया बच्चे, दैट इज 60 डिग्री। तो पैरेलल लाइन वाले केस से हम अल्टरनेट एंगल से इस एंगल को कितना बता सकते हैं, दिस इज 30, क्योंकि ये वाला जो ट्रांसवर्सल है ये कितना बना रहा है, इधर 30 है तो इधर भी 30, ये 60 है तो इधर भी कितना होगा बच्चे, 60, दिस इज 60 डिग्री। अभी हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ टावर को लेट कर लेते हैं ए बी। द फर्स्ट पॉइंट है जहां पर कार को पहले ऑब्जर्व किया गया था एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री के साथ, दिस इज द पॉइंट सी। और फिर 6 सेकंड लेटर यानी कि सी से अब इस पॉइंट डी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, उसको 6 सेकंड टाइम लगा है। तो 6 सेकंड लेटर जो पोजीशन होगी वो दैट इज द पॉइंट डी। हमको निकालना क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब कार किस पॉइंट पे है, डी पॉइंट। तो यहां से टावर के फुट यानी कि बी पॉइंट, ये क्या है, फुट ऑफ टावर। तो यहां तक पहुंचने में अब कितना टाइम लगेगा। देखिए बच्चे, ना तो हमको हाइट ऑफ टावर दी गई है, ना ही हमको कोई भी इधर से कोई डिस्टेंस दी गई है हाईवे पे। हमको दिया गया है केवल कि सी पॉइंट से डी पॉइंट पहुंचने में कार को लगे 6 सेकंड। अब डी से बी पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा। इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है कि हम इन दोनों डिस्टेंस को यानी कि सी डी को और बी डी को आपस में क्या कर देंगे, कंपेयर। तो यही डिस्टेंस हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर हमारे पास बनता है 90 डिग्री एंगल। इसके अपोजिट में AC या फिर AD दोनों ही क्या बने हैं, हाइपोटेन्यूज। और एक्यूट एंगल के साथ जो भी ट्रायंगल्स बनी है उसके जो अपोजिट होता है, तो एक्यूट एंगल के अपोजिट दोनों ही केस में क्या है, अपोजिट में AB। तो AB क्या बनाएगा, यहां पर AB बनाएगा बच्चे परपेंडिकुलर दोनों ही केस में। और एक्यूट एंगल के एडजेसेंट यानी कि साथ में हमेशा क्या बनता है, बेस। तो दोनों ही केस में क्या बनेगा, बेस। आपको क्या देखना है, दो राइट ट्रायंगल फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ ए टावर। तो हाइट ऑफ टावर जो हमारे पास है वो हमने किससे ली है, दैट इज AB। ये हमने लिया बच्चे AB से, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब लेते हैं कब, व्हेन कार एट पॉइंट C, कार इज एट पॉइंट C। तो C पॉइंट पे जब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है हमारे पास, दैट इज 30 डिग्री। तो उसके बाद 6 सेकंड लेटर कार कहां पहुंचते हैं, D पॉइंट पे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हेन कार इज एट पॉइंट D दैट इज 60 डिग्री। तो यहां पर पहुंचने के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन जाता है बच्चे, 60 डिग्री, ठीक है। तो और क्या है, टाइम टेकन, एक चीज और दे रखी है, टाइम टेकन फॉर फ्रॉम पॉइंट C टू D, C से D पहुंचने में टाइम कितना लगा है, 6 सेकंड। कितना लगा है, 6 सेकंड। अब हमको कंपेयर क्या करना है, हमको देखनी है दो राइट ट्रायंगल। देखिए बच्चे, दो राइट ट्रायंगल कौन कौन सी हैं,
ए बी डी, क्योंकि एक्यूट एंगल जिसमें बनना है वही लेनी है हमको। तो ए बी डी, एक तो एक्यूट एंगल यहाँ बन रहा है और एक ए बी सी। तो एक तो ट्रायंगल ए बी डी के साथ काम करना है, एक ट्रायंगल ए बी सी के साथ काम करना है बस। तो पहले मैं ट्रायंगल कौन सी ले लेता हूं, बड़े वाली ट्रायंगल हमें ले लेते हैं। चलिए कंसीडर करते हैं यहां पर। तो कंसीडर राइट ट्रायंगल, कंसीडर राइट ट्रायंगल कौन सी ले लेते हैं, ए बी सी। तो बड़े वाली राइट ट्रायंगल ले लें। एक्यूट एंगल कितना बच्चे यहाँ पे 30 डिग्री। हमारे पास सामने क्या है, परपेंडिकुलर, साथ में क्या है, बेस। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर और बेस आता है इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, और ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो यहां पर भी हम कौन सा यूज करेंगे, टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ए बी सी ट्रायंगल के अंदर सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी। तो परपेंडिकुलर को हम लेंगे ए बी। बेस क्या है, बेस हमारे पास कंप्लीट, दैट इज बी सी। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, देखिए। तो टेंजेंट थीटा, थीटा कितने डिग्री है, 30। तो इसी की वैल्यू पुट कीजिए। टेंजेंट थीटा 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी, ये हमने वैल्यू पुट कर ली। और टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है बच्चे 1 बाय में √3 इज इक्वल टू ए बी बाय में बी सी। यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बेस की, यानी कि जो डिस्टेंस है। तो बी, हमको तो डिस्टेंस कंपेयर करनी है ना, तो बीसी की। तो बीसी को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, बीसी। और ए बी को उधर जाके किससे मल्टीप्लाई करूंगा, √3 से, तो √3 ए बी। ठीक है, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, बीसी की। किससे आई है, बड़े वाली ट्रायंगल ए बी सी से। अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, अब हम छोटे वाली ट्रायंगल लेंगे, दैट इज ट्रायंगल ए बी डी। चलिए इसके साथ काम करते हैं अब हमारे पास है ट्रायंगल ए बी डी। देखिए आप ध्यान से यहाँ पे, तो कंसीडर कीजिए उस ट्रायंगल को। यहां पर मैं ले लेता हूं कंसीडर राइट ट्रायंगल। कैसी है ये भी, राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल ए बी डी। तो इसके अंदर भी एक्यूट एंगल देखिए ये है, इसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर, साथ में क्या है, बेस। तो पी और बी के साथ काम करेंगे तो कौन सा रेशियो लेंगे, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ए बी डी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर देखो सामने वाला क्या होता है, ए बी। ठीक है, अपॉन में बेस क्या है, साथ वाला एडजेसेंट क्या है, बी डी। ठीक है, तो अब बताइए मेरे को, हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे ना, तो ए बी की वैल्यू ना ही बी डी की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, हमें केवल थीटा की वैल्यू यहां से पुट करनी है। तो मैं यहां से थीटा की वैल्यू आपके सामने पुट कर देता हूं। टेंजेंट कितने डिग्री हो जाएगा, थीटा है मेरे पास 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय में बी डी। और टेंजेंट 60 कितना होता है, टेबल से आपको पता होगा, √3 इज इक्वल टू ए बी बाय में बी डी। तो यहां से मेरे को डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस क्या है, बी टू डी। तो बी डी डिस्टेंस मैं उधर लेके जाऊंगा तो √3 कहां आ जाएगा, नीचे। देखिए बी डी डिस्टेंस अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो √3 नीचे आ जाएगा। तो बी डी क्या आ जाएगा, बी डी इज इक्वल टू ए बी बाय √3, ए बी बाय √3। अब हमको गिवन क्या है बच्चे, दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए। हमको गिवन है सी से डी पॉइंट तक उस कार ने 6 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो डी से बी पॉइंट तक कितना टाइम लगेगा। तो मेरे को डिस्टेंस एक तो चाहिए है सी से डी, तो सी डी डिस्टेंस कैसे, और एक चाहिए है बी से डी, यानी कि ये डिस्टेंस, ये तो हम निकाल चुके हैं, ये रही हमारे पास बी डी तो हमारी निकल गई। हमको चाहिए है अब डिस्टेंस सी डी। तो यहां पर मैं डिस्टेंस कौन सी निकाल लूंगा, सी डी। तो सी डी डिस्टेंस निकालिए, सी से डी कैसे निकलेगी, कंप्लीट डिस्टेंस, यानी कि बीसी में से अगर हम ये डिस्टेंस बीडी को माइनस कर दें तो हमारे पास ये डिस्टेंस निकल जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं बीसी माइनस में बीडी। ठीक है, अब बीसी देखिए, बीसी कहां निकली थी आपकी, बीसी एरिया आपके पास कितनी थी, √3 ए बी। तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या, √3 ए बी माइनस में, और बीडी डिस्टेंस ये रही, कितना है, ए बी बाय √3। तो यहां पर बस मैं लिख लेता हूं ए बी बाय √3, इसके डिवाइड में क्या 1। तो क्या लेंगे अभी यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया, √3। तो 1 से √3 को डिवाइड किया तो कितना आया है, √3। फिर √3 को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा √3 से तो 3, तो 3ab, क्योंकि ये तो अब आप समझ चुके हैं ना कि दो रूट वाले नंबर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट क्या हो जाता है, कैंसल स्क्वायर के साथ। तो 3ab माइनस में ab इज इक्वल टू आ गया 2ab बाय में √3। किसकी वैल्यू आई है बच्चे, ये सी डी की, 2ab बाय में √3। अभी आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक वैल्यू है हमारे पास बी डी और एक वैल्यू है हमारे पास सी डी। ठीक है, एक वैल्यू है बी डी और एक वैल्यू है सी डी। और सी डी वैल्यू आप देख रहे हैं ये ए बी बाय √3 है,
तो ये 2AB बाई रूट 3 है। तो जो CD डिस्टेंस है वो BD से क्या है 2 टाइम्स है। CD जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स है बच्चे किसके BD के। ठीक है, अब टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस CD को डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो टाइम टेकन है टू ट्रेवल डिस्टेंस CD जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है बच्चे 6 सेकेंड। तो उससे हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना लगेगा। सो टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस है कौन सी BD उससे हाफ है तो कितना टाइम लगेगा 3 सेकेंड। दिस इज आवर आंसर, यही हमारा आंसर है। देखिए दोबारा से थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है कि इस फिगर जो आपको इंफॉर्मेशन से फिगर बना है C से D एक कार को पहुंचने में 6 सेकंड लगते हैं, तो D से B पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो 6 सेकंड है, तो ये डिस्टेंस को इस डिस्टेंस से कंपेयर कर देता हूं। कंपेयर करने पर हमारी ये डिस्टेंस 2 टाइम्स आ गई किसके BD के, तो ये 2 टाइम्स आई है और ये इसका क्या है आधा हो गया। तो आधा है तो क्या होगा बच्चे, इसको 6 सेकंड लगे है तो इसको कितना लगेगा 3 सेकंड। तो दिस इज आवर क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो बताइए, कमेंट कीजिए, अदरवाइज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।